तो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद ज्वाला सर। तो कक्षा 10 के बच्चों के लिए और कक्षा 12 के बच्चों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अगली क्लास आपके लिए लेकर के आ गए हैं हम आपके बीच में। आप अपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिए। तो प्यारे बच्चों, पिछली कक्षाओं में हमने गोली दर्पण से संबंधित सभी परिभाषाएं पढ़ ली थी, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर और क्रिस्टल कर लिया था। अगर आपको उसमें कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट करिए। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करते हैं प्रतिबिंब की, जिसे आप इमेज कहते हैं। प्रतिबिंब को हम क्या कहते हैं? इमेज कहते हैं प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग इमेज की बात करेंगे, प्रतिबिंब की बात करेंगे। तो प्रतिबिंब तो सबने देखा होगा, घर पे सुबह सुबह उठते ही या नहाने धोने के बाद सब लोग अपनी इमेज देखते हैं समतल दर्पण में। तो प्रतिबिंब, उसी प्रतिबिंब की हम बात करते हैं। तो आप यह भी देखते होंगे कि अगर आप अपने चेहरे को अपने हाथों से ढक लीजिए तो आपके प्रतिबिंब जहां तक आप अपने चेहरे को ढके रहेंगे वहां तक आपका हाथ दिखेगा, यानी कि जहां से प्रकाश दर्पण पर पहुंचेगा वहां का प्रतिबिंब बनेगा, और जहां से प्रकाश नहीं पहुंचेगा वहां का प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो प्यारे बच्चों, प्रतिबिंब बनने का क्या कॉन्सेप्ट है? तो सपोज करिए आपके पास कोई मिरर है और आप उस मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रख दिए हैं। ऐसे कोई ऑब्जेक्ट है ये भी, इससे अगर इसके किसी पॉइंट से प्रकाश की किरणें अगर चलेंगी तो आपको ही पता है जो पैरेलल रेज होंगी वो फोकस से होकर जाएंगी। सपोज करिए इसका वक्रता केंद्र यहाँ है। अब यहाँ से जो फोकस से होकर जाएंगी वे वापस लौट करके क्या हो जाएंगी? समांतर हो जाएंगी। आपको ही पता है जहां दोनों रेज एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे उस पॉइंट पर इस पॉइंट की इमेज बन जाएगी। ऐसे ही यानी कि सारे पॉइंट से रेज चलेंगी और प्रतिबिंब ऐसे ही बनता चला जाएगा। तो इमेज बनी कैसे? तो इमेज का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, आपको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो प्यारे बच्चों देखिए, इस पॉइंट की इमेज कैसे बनी? इस पॉइंट से रेज चली और इनका रिफ्लेक्शन हुआ, परावर्तन हुआ। परावर्तन के बाद जिस पॉइंट पर दोनों बाइसेक्ट की उस पॉइंट पर इस पॉइंट का क्या बन गया? इमेज बन गया। तो ऐसे ही डिफाइन कर लेते हैं, किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस दूसरे बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसे याद करने की, रटने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। किसी भी वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस दूसरे बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस दूसरे बिंदु को हम पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको प्रतिबिंब की डेफिनेशन क्रिस्टल और क्लियर हो गई होगी। प्रतिबिंब के प्रकार की बात कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। पहला है आपका वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि वास्तव में जब कोई घटना होती है, वास्तव में कोई प्रतिबिंब बनता है तो हम उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर ले सकते हैं और वास्तविक प्रतिबिंब को छू के भी देख सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, समतल दर्पण आप देखते हैं आप प्यारे बच्चों, तो समतल दर्पण कैसा होता है? समतल दर्पण में जो इमेज बनती है दर्पण के पीछे बनती है। और सच में, अच्छा एक बार सोच के देखिए, आभासी है कि वास्तविक? मतलब सच में जो बने। अच्छा, सच में होता क्या है? प्रकाश की किरण अगर दर्पण पर पड़ती है तो पड़ने के बाद तो लौट जाती है, पीछे तो जाएगी नहीं। और पीछे नहीं जाएगी तो बस जाती हुई हमको प्रतीत होती है, यानी कि पीछे अगर इमेज बनती है दर्पण के तो हमेशा क्या होगी प्यारे बच्चों? आभासी होगी, याद रखिएगा। और अगर लौट के आगे सच में मिलेगी, सामने बनेगी दर्पण के, तब तो वह होगी आपकी वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक और आभासी से आपका मतलब समझ में आ गया होगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब की बात कर लेते हैं। तो आपको बस यही कहना है, किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी की बात कर लीजिए, तो किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें जिस दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, केवल क्या हो भैया? प्रतीत हो, लगे कि यहीं से आ रही हैं। तो आपको भी पता है अवतल दर्पण में, हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। यह अवतल दर्पण है आपका। इस अवतल दर्पण में आप सपोज करिए कोई ऑब्जेक्ट है जो फोकस और ध्रुव के बीच में ऐसे रखा गया है। तो अब आपको ही पता है कि जो समांतर चलेंगी, आपको ही पता समांतर चलेंगी तो फोकस से जाएंगी, ऐसे जाएंगी। और जो वक्रता केंद्र से होकर जाएगी
वो पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जाएंगे, ऐसा होगा। तो इनको अगर ये दोनों एक दूसरे के समांतर हो जाएंगे, कहीं भी समांतर का दूर दूर ही जाएंगे, कहीं मिलेंगे नहीं, लेकिन हमें ऐसा लगेगा कि ये दोनों क्या कर रही हैं, किसी एक पॉइंट से पीछे की तरफ से आ रही हैं। और अगर पीछे की तरफ से आ रही होंगी तो यही बन जाएगी इमेज पीछे की तरफ। इस स्थिति में जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में होती है तो पीछे प्रतिबिंब बनता है। तो हम केवल इसको आभास कर सकते हैं, इसको हम छू नहीं सकते, इसको पर्दे पर नहीं ले सकते। तो आभासी प्रतिबिंब क्या है प्यारे बच्चों? वर्चुअल इमेज क्या है आपकी? आभासी प्रतिबिंब क्या है? आप कहोगे किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है या जिस दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का आपका ये मामला क्लियर। इमेज की बात की थी हमने, बस इमेज की ही बात करेंगे आज। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद ज्वाला सर, like and share it. Thank you to all of you. Goodbye.